सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने 5 अगस्त का आंदोलन दिल्ली में बहुत यशस्वी किया। हजारों की संख्या में लोग आए, अनेक प्रदेशों से रिप्रेजेंटेशन था और जो हमारा मकसद था कि हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाए, ध्यानाकर्षण करें, वो मकसद हमारा सफल हुआ। हमारे आंदोलन में 4 सांसद आए थे, चारों सत्ताधारी गठबंधन के थे, एनडीए के थे, और चारों सांसदों ने मंत्री जी से भी बात की थी और मंत्री जी का उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव इस पर बोला है, ये बात उन्होंने कही। हमने भी 8 दिन दिल्ली में डेरा डाला था और मंत्री जी को मिलने की हमने भरसक कोशिश की, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई। उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं की। इसके हमें बहुत खेद है और इसके चलते हमारे अपेक्षा थी कि इस बार हमारा काम होगा, वो नहीं हुआ। उसके चलते पूरे देश में लोगों में रोष है और लोग इसके ऊपर बहुत गुस्सा है। अभी हमने एक पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, वो ईमेल से भेजा है और उस पत्र का एक नमूना आपके सभी ग्रुपों में आएगा। उसमें आप स्वयं खुद उस पर साइन करके हजारों की संख्या में ईमेल प्रधानमंत्री जी को भेजिए। उसमें लिखा है कि आने वाले 15 अगस्त में तक हमारा काम होना चाहिए, बल्कि 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी घोषणा करें। हमारे 7,500 महंगाई भत्ता, हमारी मेडिकल सुविधाएं और बाकी जो 2 मांगे हैं हायर पेंशन के मामले में और चौथी मांग, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी स्वयं ही घोषित करें और हमें आरक्षित करें, संरक्षित करें। क्योंकि हम आंदोलनजीवी नहीं हैं। हम नहीं चाहते हम आंदोलन करें, हमें तकलीफ हो, हमारे लोगों को तकलीफ हो। लेकिन अगर हमारा काम नहीं होता है तो मजबूरन हमें ताला ठोको आंदोलन, उसके बाद जेल भरो आंदोलन, आमरण अनशन और फाइनली आत्मदाह पर जाना पड़ेगा। इसकी नोटिस हमने सरकार को भेजी है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे संरक्षक भी है और जिनको ये विषय मालूम भी है, उनका ये वचन भी है कि ये काम करेंगे, वो हमारे इस विषय पे इंटरवेंशन करके, मध्यस्थी करके हमें राहत दिलाएंगे और ये लाचारी की जीवन से हमें उभारेंगे। ये विश्वास के साथ हमने ये पत्र लिखा है। लेकिन अगर काम नहीं होता है तो हमें अपने आंदोलन पे अडिग रहना पड़ेगा। फिर वो अनफॉर्चुनेटली इच्छा होते ना होते हमें करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप लोग अभी जो पत्र हमने दिया है, जो ग्रुप में डाला जाएगा, उसमें ईमेल एड्रेस प्रधानमंत्री जी का होगा, उसको आप इंडिविजुअली भेजिए और वही पत्र अपना नाम लिख के आपके सांसदों के पास भी दीजिए। अभी संसद चल रही है, सांसद मिले ना मिले उनके ऑफिस में जाके या ईमेल पे वो पत्र भेजिए। सभी सांसदों को पत्र जाना चाहिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम है और हमारी ये हालत है और हमारे लिए आवाज़ उठाइए। इतना ही कहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और आपको सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर करे हमें कोई कुछ करने की नौबत ना आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें हमें संरक्षण प्रदान करें और जल्दी से जल्दी हमारा काम हो। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, नमस्ते, गुड इवनिंग, सादर प्रणाम, वनक्कम। टुडे आई एम हियर टू congratulate you and also thank you for the agitation which was conducted on 5th of August in Delhi, Jantar Mantar. Thousands of people gathered from various states, and whatever purpose of that agitation was definitely fulfilled. Our message has gone loud and clear to the government. There are 4 MPs, all from Maharashtra and from NDA, that is Shiv Sena. They came, participated, and they blessed us. We are thanking for them also. We were in Delhi for 8 days. We were expecting the minister will call us
He also knew we are in Delhi, but he couldn't call us. That is a very bad thing, and in fact, it's a sad thing for us that we couldn't get his appointment, and therefore, it brews the anger amongst all our pensioners. We are not, people who are professional agitators, but if our job is not done, if our demands are not fulfilled, we have no option but to agitate further. That is Tala Thoko Andolan in EPFO offices, locking the EPFO offices, then jail baro, that is filling the jails all over India, then Amaran Anchan, that is indefinite hunger strike, and then finally self-immolation. We don't want this to be done. That's why we are requesting the Honorable Prime Minister Ji to please intervene in this and declare our demands from this Independence Day on 15th August and solve us from our beggar's life, elevate us from that. And I'm sure with his kindness, he will definitely do this. That is what we are expecting. If it is not done, then we will have no option but to carry out further agitations. And we have already written this letter to the Prime Minister explaining all this, which I am talking to you. And I am requesting you all, please send that letter on email to the Prime Minister individually also. That letter's draft, or rather the final draft of the letter, is put on the various groups. Please take a print. You can send it on email. You need not to send on post by post or something, but you please send these letters to the Prime Minister on email as well as to your respective MPs on email or in his office. Please give that. Please do not leave any minister, any MP without this letter. That will ensure that government has to take the responsibility if anything happens in future. Once again, I congratulate you, and I expect the Honorable Prime Minister to save us from this situation. Thank you very much.